नमस्कार मित्रों। यदि आप टीचिंग के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नवोदय विद्यालय ने प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी आदि विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभी तक सामान्य जो नवोदय विद्यालय पूरे भारत में वर्ष में थे उनके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही थी, उसकी लास्ट डेट निकल गई है और अभी 2-3-4 दिन शेष है। जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए जो नवोदय विद्यालय हैं उनके लिए जो टीचर्स की भर्ती के लिए आवेदन आया है, तो आप अभी समय है 2-3-4 दिन का, आप जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो आप एक नज़र से देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय होता है और ये स्वायत्त संस्थान होते हैं और इनको बजट की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और अपने निर्णय लेने में ये स्वयं सक्षम होते हैं। परीक्षा आदि और इंटरव्यू आदि कराना ये सब इन्हीं का काम होता है और इन नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। और जैसा कि आप नॉर्थ ईस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय के लिए, आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल के 30 पोस्ट जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 पोस्ट हैं, ओबीसी की 17 पोस्ट, एससी की 9 पोस्ट, एसटी के 4 पोस्ट है। कुल मिलाकर 66 पोस्ट प्रिंसिपल की निकली हैं और ओएच की 1 है और वीआई की 1 है, एचआई की 1 है। 66-3-69 पोस्ट प्रिंसिपल की निकली हैं। और उसके अलावा पीजीटी की जो विभिन्न विषयों के लिए जो नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई हैं, बायोलॉजी की 10, कुल मिलाकर 21 पोस्ट हैं और केमिस्ट्री की कुल 23 पोस्ट हैं, कॉमर्स की 7 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स की 33 पोस्ट है, इंग्लिश की 26 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी की 35 पोस्ट हैं, हिंदी की 38 पोस्ट हैं, हिस्ट्री की 31 पोस्ट हैं। ये पीजीटी की वैकेंसियां हैं टोटल। और उसके अलावा मैथ की कुल 33 पोस्ट है, फिजिक्स की 29 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस की 18 पोस्ट हैं। टोटल 294 पोस्ट पीजीटी की निकाली गई हैं। और इसके अलावा टीजीटी की जो पोस्ट हैं पूर्वोत्तर भारत के नवोदय विद्यालय के लिए, इंग्लिश की कुल 36 पोस्ट टीजीटी की, हिंदी की 37 पोस्ट, मैथ की 43 पोस्ट, साइंस की 8 पोस्ट, सोशल साइंस की 12 पोस्ट, कुल मिलाकर 136 पोस्ट के लिए टीजीटी के पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। उसके बाद में मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट हैं और इसमें जो है म्यूजिक के, आर्ट के, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं। टोटल कुल मिलाकर 88 पोस्ट हैं, इनके लिए भी आवेदन मांगा गया है। और पीजीटी प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें ये देख पा रहे हैं, मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब मास्टर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए और उसके साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लगभग 7 ईयर्स का, या पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में पीजीटी की पोस्ट के लिए जो योग्यताएं हैं आप देख सकते हैं, मतलब जिस भी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड डिग्री की भी आवश्यकता है। और उसके बाद में पीजीटी के लिए जो उम्र सीमा है, चालीस साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 साल से नीचे होना चाहिए। और जो प्रिंसिपल के लिए जो उम्र सीमा है, प्रिंसिपल के लिए जो उम्र सीमा है
50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो टीजीटी के पोस्ट के लिए उम्र सीमा है 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, अर्थात 35 साल के नीचे जो भी हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और अन्य भी सब्जेक्ट के लिए ये सबसे बड़ी ख़ास बात और भी है, टीजीटी में क्या है, टीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट के टीजीटी टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका उस सब्जेक्ट का जो है लगभग 3 साल, पूरे 3 साल आपका ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपने अध्ययन किया होना चाहिए। ये जो योग्यता है, ये मापदंड है, केबीएस और एनबीएस दोनों जगह पर ये लागू होता है। और उसके अलावा टीजीटी के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। पोस्ट कोड आदि दिया गया है। और उसके बाद में एज की रिलैक्सेशन भी दी गई हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, वुमेन के लिए 10 साल की छूट दी गई है। और रेगुलर एनवीएस एम्प्लाई के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, जब भी वो चाहे अप्लाई कर सकते हैं यदि एनवीएस में कार्यरत हैं आप तो। और जो पीएच कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अलग अलग छूट दी गई है। एससी एसटी से 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनकी उम्र आय सीमा साल में परिवार की आय 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सारे मापदंड नवोदय जो है देखेगा। 5 एकड़ से अधिक एग्रीकल्चर भूमि नहीं होनी चाहिए, मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। और 1000 स्क्वायर फीट से अधिक मकान नहीं होना चाहिए। ये सब सारी जानकारी दी गई हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और विभिन्न जो शहर हैं उन शहरों के नाम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम आयोजित होगा। आप अपने पास के शहर को एग्ज़ाम सिटी के रूप में चयनित कर सकते हैं। ये सारे शहरों के नाम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाएगा। और अब आप देखिए सिलेबस क्या पैटर्न क्या रहेगा। प्रिंसिपल का अलग पैटर्न है और पीजीटी का अलग है। पीजीटी में क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या होगा, पहले जो जीएस वाला पेपर होता है 10 जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 20 जनरल रीजनिंग के आएंगे, और 10 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर संबंधित आएंगे 10 अंक के। टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 अंक का आएगा। और उसके बाद में पार्ट 5 में क्या है, 80 अंक का जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। और कुल मिलाकर इस प्रकार से क्या हुआ, 130 अंक का हो गया। और पार्ट 6 में क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 अंक का। ये इसका जो है अंक आपको जोड़ा नहीं जाएगा, इसमें बस क्वालिफाइंग होना पड़ेगा आपको। 40% की उम्र वो है कि आप कम से कम नहीं 4 या 5 अंक ज़रूर से ज़रूर लेकर के आएँ। हिंदी का भी होगा और इंग्लिश का भी होगा। 40% मतलब 10 में 4 आपका सही होना ही चाहिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो इसका, ये जो है फाइनल मेरिट में आपका अंक इसका नहीं जोड़ा जाएगा, बट इसमें आप क्वालिफाई होंगे तभी आपका रिज़ल्ट शो होगा, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज़ आपको बाहर कर दिया जाएगा। और टीजीटी में भी प्रक्रिया लगभग यही है। और इसमें क्या है, 10 जी जनरल अवेयरनेस के, 10 रीजनिंग एबिलिटी के, और 10 आईसीटी के प्रश्न आएंगे, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे। कुल मिलाकर के 120 अंक के आधार पर मेरिट बनेगी। और इसमें 30 अंक का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश,
जिसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, ये मेरिट में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से मेरिट टीजीटी में 120 अंकों के आधार पर बनेगी और ये जो समय सीमा दी गई है 3 घंटे की, पीजीटी में भी 3 घंटा और टीजीटी में भी 3 घंटा आपको दिया जाएगा। और आपको अप्लाई करने के लिए जो दिया गया है, कहाँ से करना है, www.navodaya.gov.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और फीस थोड़ा ज़्यादा है, प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1800, टीजीटी के लिए 1500 और जो पूर्वोत्तर भारत के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की जो डेट है टीचर्स के लिए 29 जुलाई है। तो आज 26 है, 26, 27, 28, 29 अभी 3 दिन आपके पास हैं। आप यदि एलिजिबल हैं और आप यदि चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में नवोदय विद्यालय में टीचर के रूप में चयनित होना, तो आप अप्लाई करें और तैयारी करें। आपको इस चैनल पर नवोदय विद्यालय के जो 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया के जो पेपर थे पीजीटी और टीजीटी के, इस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप उससे मदद ले सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनका क्या जो है स्तर क्या होता है प्रश्नों का, आप देख सकेंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब से, लाइक से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भावी एग्ज़ाम देकर आप अंतिम रूप से इन पदों हेतु चयनित हों। उसके अलावा ये सब दिखाया गया है कि सर्टिफिकेट आदि के लिए जो प्रोफार्मा क्या होता है, SC सर्टिफिकेट के लिए ये सब जानकारी दी गई हैं। कुल मिलाकर के इतनी खबर है कि 29 जुलाई का आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो 29 जुलाई से पहले ही आप पूर्वोत्तर भारत के लिए टीचर के लिए नवोदय विद्यालय में कार्य करने के लिए आवेदन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।